तेरे मेरे दरमिया। लोग अक्सर कहते हैं अगर आपको अकेला लगता है तो कोई ऐसा ढूंढो जो आपके आसपास आकर बेवजह बैठ जाए, जिसे आपको बताना ना पड़े कि यार आज ना मूड थोड़ा खराब है, जो आपको देखे और ये बात समझ जाए कि आज आपको उनकी जरूरत है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ जब मेरी लाइफ में आया रॉनी, माय पेट डॉग। किसी ना किसी तरीके से रॉनी हैज ऑलवेज बीन द सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम्स। लाइक ही बिकेम द रीजन आई मेट यू। उस दिन मैं रॉनी को वॉक कराने लेके गई थी हर रोज की तरह, एंड देयर यू वर फीडिंग स्ट्रे डॉग्स। वैसे मैंने तुम्हें बहुत बार देखा था, पर यह पहली बार था कि तुम्हारे डॉग्स को देखकर रॉनी चीखने लगा एंड तुमने मुझसे बार बार पूछा आई एम रियली सॉरी, आर यू ओके। काफी क्रेजी थी हमारी पहली मुलाकात। उस दिन तो मुझे रॉनी पर बहुत गुस्सा आया, बट एज ऑलवेज ही वॉज द रीजन फॉर समथिंग अमेजिंग दैट वॉज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ। पहले मुझे लगा था कि हम दोनों में बस एक यही बात कॉमन है कि तुम और मैं दोनों डॉग लवर्स हैं। दोनों को बड़ा सुकून मिलता है डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करके। पर उस दिन जब हमने बेंच पर बैठकर घंटों बातें की, तब रियलाइज हुआ कि तुम और मैं सिर्फ इस एक हॉबी, इंटरेस्ट या कनेक्शन से नहीं मिले हैं। तुम और मैं तो एक जैसे ही हैं। ऐसा लगा जैसे अपने ही मेल वर्जन से मिली। बस फिर क्या था, उसे 1 साल पहले की मुलाकात को आज भी नहीं भुला पाई हूँ। पहले 5-6 महीने तो यार खूब बातें हुई, पर अब धीरे धीरे ऐसा लगता है ना जैसे तुम मेरी लाइफ से दूर जाते जा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें उस बेंच पर बैठने के लिए कोई और मिल गया। समझ नहीं आ रहा वेयर वी वेंट रॉन्ग। तुम वापस नहीं आना चाहते तो यार वो तुम्हारी मर्जी है, पर कम से कम एक फोन उठाकर 2 महीने हो गए, एक यस और नो तो बोल दो। कम से कम मुझे बता तो दो क्या बाकी है अभी भी वो रिश्ता जो कभी था तेरे मेरे दरमिया। एक कन्फेशन करूं, ये डॉग लवर नहीं हूं मैं। इनफैक्ट मुझे एलर्जी हो जाती है ज्यादा देर कुत्तों के साथ रहता हूं तो। एक्चुअली बात यह है कि जब तुम्हें पहली बार देखा ना मैंने, तो तुम सुबह सुबह रॉनी को वॉक पे लेके जा रही थी। मैं रात भर लाइब्रेरी में पढ़ाई करके घर वापस जा रहा था। थका हुआ था, चूर हो रहा था नींद से कि बस बिस्तर मिले और सो जाऊं, और तुम रॉनी को वॉक करा रही थी। यकीन मानो तुम्हें देखा और मेरी सारी थकान छूमंतर हो गई। और फिर जैसे एक डोपामिन का शॉट मिला मेरी बॉडी को, और आई स्टार्टेड क्रेविंग फॉर मोर। हर रोज मैं पीजी से दूर कोचिंग में समय बिताने लगा, लाइब्रेरी में बैठने लगा कि बस सुबह हो जाए और सुबह तुम्हें रॉनी के साथ वॉक करते हुए मैं देखता रहूं। फिर धीरे धीरे तुमसे बात करने की तलब हुई, और दोस्त ने एक माइंड ब्लोइंग आइडिया बताया कि क्यों ना मैं तुम्हारे सामने एक डॉग लवर बन के दिखाऊं। लेकिन मैं ठहरा डॉग से बहुत दूर रहने वाला आदमी। टपरी पे चाय पीते पीते दोस्त ने कहा कि यार इसमें कौन सा मुश्किल है, बिस्किट का पैकेट ले और प्यार से डॉग्स को खिलाना शुरू कर, तो देखियो 1 मिनट में सारे डॉग्स तेरे दोस्त बन जाएंगे। माइंड ब्लोइंग आइडिया। 15 मिनट में ना आजू बाजू के सारे डॉग्स जैसे मेरे दोस्त बन गए। मुझे देखकर पूंछ हिलाने लगे, मुझसे बातें करने लगे, और मैं एक एंटी डॉग पर्सन से एक डॉग पर्सन कब बन गया मुझे खुद नहीं पता लगा। और इसी कवायद में तुमसे हुई दोस्ती। फिर क्या था, मंसूबों में कामयाब हो गया, और फिर सोचा कि बात को आगे बढ़ाया जाए। इस बीते 1 साल में मैं तुमसे ये नहीं कह पाया कि हमारा जो ये कॉमन कनेक्शन जिसके बारे में तुम अक्सर बात करती हो, या एक दूसरे के क्लोन होना या बिल्कुल एक जैसे होना, ये सिर्फ तुम्हारे जहन में है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो बस ये कोशिश करता रहता हूं कि जो तुम बोलो उस हाँ में हाँ मिलाता रहूं, ताकि तू हंसती रहे, खुश रहे और मुझे पसंद करे। शुरू में इट वॉज लाइक अ गेम, लेकिन बाद में अब ऐसा लगता है कि जैसा आई एम चीटिंग ऑन यू। मैं जो हूं वो तुम नहीं जानती हो, और अगर जानोगी तो क्या होगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि आई एम द एंटी डॉग पर्सन दैट आई वॉज। नाउ तो आई लव डॉग्स, बट इसके अलावा भी मेरी एक जिंदगी है जो बहुत अलग है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं है, और बताने की सोचता हूं तो घबराहट होने लगती है। तो सोचता हूं खुद को एक सबैटिकल दूं, थोड़ा दूर रहूं तुमसे। शायद मैं मिस करूं तुम्हें, और फिर एक दिन आकर सच तुमसे कह दूं और
हमारा रिश्ता जो एक झूठ से शुरू हुआ था वो एक हकीकत की नई सुबह देख पाए। आई नो बड़ी ही डम और आइडियलिस्टिक बातें हैं, लेकिन मेरे डैड कहते हैं कि जिस बात की दिल गवाही ना दे वो करना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि एक दिन मैं हिम्मत जुटा पाऊं और वो रिश्ता जो एक सच की नींव पे रखा हो बन पाए तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।